निशा को तैयार होना बहुत पसंद था। वो अपने पति अशोक की सारी पसंद का बहुत ख्याल करती थी। उसके पसंद की साड़ी, सब्जी, मेकअप सब कुछ करती थी। पति के देहांत के बाद निशा जैसे बिल्कुल बदल ही गई थी। पहले जैसे तैयार नहीं होती, नखरे नहीं करती, सपने नहीं देखा करती थी। अपनी ज़िंदगी के करीब 15 साल बस अपने बच्चों की पढ़ाई परवरिश में निकाल दी, पर कहीं उसकी ज़िंदगी में कुछ खालीपन था। वो कभी कभी तन्हाई में अशोक की तस्वीरें देखकर रोया करती थी, कभी सुनहरे लम्हों को याद कर मुस्कुराया करती, उसकी पसंद की साड़ी को गले लगाकर छूती और रोने लगती। वहीं दूसरी ओर बच्चे बड़े हो रहे थे। अब वो स्कूल से कॉलेज जाने लगे थे। निशा की जिम्मेदारी अब थोड़ी कम हो गई थी, पर उसकी ज़िंदगी का खालीपन और बढ़ने लगा था। उसे किसी साथी की ज़रूरत थी जिससे वो अपनी खामोशी, परेशानी, ख्वाहिशें कह सके। वो अक्सर पार्क जाया करती थी ताकि अपना खाली समय वहाँ बिता सके। वही पार्क में शर्मा जी भी आते थे। उनकी पत्नी का देहांत हुए लगभग 5 साल हो गया था। दोनों की कहानी एक जैसी थी, इसलिए वे ज़्यादातर समय एक दूसरे की ख्वाहिशें, खालीपन और जिम्मेदारियों की बातों में निकाल देते थे। वे दोनों एक दूसरे से अपनी बातें बिल्कुल खुलकर कह देते थे, जैसे निशा को शर्मा जी के रूप में और शर्मा जी को निशा के रूप में एक बहुत अच्छा साथी मिल गया था। वे दोनों हम उम्र होने की वजह से एक दूसरे की समस्या बहुत अच्छे से समझते थे। उन दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। अब निशा को खालीपन महसूस नहीं होता था। वो पहले जैसे खामोश, मायूस नहीं रहती थी। अब अलग ही अंदाज था उसमें। वो थोड़ा हंसती थी और खुलकर जीती थी ज़िंदगी को। काफ़ी बदल गई थी क्योंकि कोई था उसे समझने वाला, समझाने वाला। शायद शर्मा जी को निशा से और निशा को शर्मा जी से लगाव हो गया था। शायद दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन बन गया था, पर निशा डरती थी इस कनेक्शन को बताने से, दुनिया के सामने दिखाने से। इसलिए उसने शर्मा जी से कभी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं की। पर शर्मा जी एक दिन निशा से अपने दिल की बात कह दी। निशा सुनकर घबरा गई। शर्मा जी निशा से बात करने की, उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर निशा अपने प्यार को छुपाने के लिए और समाज के डर से कुछ कहना नहीं चाहती थी, कुछ सुनना नहीं चाहती थी। बहुत कोशिशों के बाद जब निशा ने उसकी बातों को अनसुनी कर दी, तब शर्मा जी ने ये बात निशा के बच्चों को बताने की सोची। बच्चे ऐसी बातें सुनकर बड़े हैरान हो गए। उन्हें बड़ा अजीब लगा। शायद समाज के जैसे उनका भी बर्ताव था कि इस उम्र में प्यार और बच्चों के शादी करने की उम्र में पेरेंट्स की शादी कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे। इस ख्याल से उन्होंने शर्मा जी को कोई जवाब नहीं दिया और वो चाहते थे कि जितना हो सके शर्मा जी निशा से दूर रहे। पर वे अपनी माँ की ज़िंदगी की कमी से, खालीपन से अनजान भी तो नहीं थे, और इस दौरान उसकी ज़िंदगी की कमी को वे अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। जो माँ खुश रहती थी अब गुमसुम रहने लगी थी। कभी पूछने पर बस ये कह देती, तुम्हारे पापा की बहुत याद आती है। बच्चों को अब धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि सच में माँ को एक साथी की ज़रूरत है जो उसका ख्याल कर सके, जिससे वो अपनी बातें बेझिझक कह सके। और आखिर वो दिन आ ही गया जब निशा के बच्चों ने खुद शर्मा जी को अपने घर बुलाया। माँ शर्मा जी को देखकर हैरान थी। बच्चों ने निशा से कहा कि माँ, आप हमेशा
हमारी खुशियों का ख्याल रखती हैं। पूरे 15 साल आपने बस हमारी परवरिश पढ़ाई में निकाल दी। आपको भी पूरा हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, सपनों को पूरा करने का, नए ख्वाहिशें बुनने का। फिर एक दिन हमारी भी तो शादी हो जाएगी, फिर आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि कोई हो जो आपके सुख दुख का हिस्सा बने, हमारे ना रहने पर भी आपका ख्याल रख सके, आपके दर्द को बांट सके। निशा इतना सुनकर रो पड़ी और अपने बच्चों को गले से लगा लिया, क्योंकि उसने आज तक अपने बच्चों की खुशी देखी थी, आंसू देखे थे, नखरे देखे थे, पर आज उसने अपने बच्चों के दिल में आज़ादी देखी थी, जो कह रहे थे कि माँ जी लो अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से, खुलकर, खुशी से, बिना किसी की परवाह किए। निशा इतना सुनकर रोए जा रही थी, क्योंकि वो प्यार तो करती थी पर वो दिखाना नहीं चाहती थी, और कहा कि समाज, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। तब बच्चों ने निशा का हाथ पकड़कर कहा कि पिछले 15 साल से आप अकेले हमारी माँ पापा बनकर हमारी पूरी जिम्मेदारी, ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। कोई आपकी मदद के लिए, कोई आपके दर्द में हिस्सेदार बनने के लिए, या कोई आपका ख्याल करने के लिए नहीं आया। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आप कैसे ज़िंदगी जी रही है, कैसे मुश्किलों का सामना कर रही है, क्या त्याग कर रही है। पड़ोसियों का छोड़ो, कोई रिश्तेदार भी नहीं आए। कितना तकलीफ़, कितना त्याग, कितना भार रहा होगा आप पर। तो छोड़ देते हैं ना माँ उन लोगों का ख्याल करना जिनको कोई मतलब नहीं है आपके दुख से, आपके दर्द से। आपके दिल के लिए, आपके खुशियों के लिए समाज की नज़र में सही गलत होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आपके साथ हैं, आपकी खुशियाँ हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कहकर निशा के बच्चों ने निशा का हाथ शर्मा जी के हाथ में रख दिया। सच है, प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। हर किसी को पूरा हक है प्यार करने का, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने का, अपने दिल को दोबारा मौका देने का, फिर वो चाहे बच्चे हो या पेरेंट्स हो। हम अक्सर ध्यान नहीं देते जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं उसकी लाइफ में कितना खालीपन होता है। उसे भी ज़रूरत होती है किसी साथी की, किसी हम उम्र की, जिससे वो अपनी बात कह सके, अपने ख्वाब बुन सके, अपनी ज़िंदगी को जी सके। शायद हम समाज के डर से या अपनी सोच से ये कभी स्वीकार ही नहीं कर पाते कि हमारे पेरेंट्स को भी पूरा हक है अपना घर दूसरी बार बसाने का। क्योंकि जिस पेरेंट्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारी खुशियों के लिए, हमारी पढ़ाई, परवरिश, हमारे सपनों के लिए निकाल दी, उसकी खुशी का, उसके सपने का, उसके सुकून का ख्याल रखना हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना। फिर वो चाहे एक जीवन साथी देकर ही क्यों ना हो, उसे भी तो पूरा हक है प्यार करने का, घर बसाने का।